Assalamualaikum students. Today we are going to start our exercise 2.1. So just have a look. Question number 1. You have to identify rational and irrational numbers. Part 1. Under root 3. Under root 3 is an irrational number. 1 by 6 as it is in the format of P over Q. It is definitely a rational number. Pi. It is irrational number. 15 by 2 P over Q के फॉर्म में है तो रैशनल नंबर है. 7.25 it is a terminating decimal fraction which in turn is a rational number. So yes, it is a rational number. Under root 29 it is an irrational number. Question number 2. Convert the following fractions into decimal fraction. आप सिंपली जो गिवन क्वेश्चन है इनको अपने डेसिमल फॉर्मेट में चेंज करना है. फर्स्ट पार्ट है इसका 17/25. 17/25 क्या करेंगे, 25 बाहर आ जाएगा, 17 अंदर आ जाएगा. अब आपको पता है 17 जो 25 से छोटा है, तो इस तरह के रिवीजन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं. उसके बाद 25 हमें नियरेस्ट देखना है, तो नियरेस्ट जो है वो 6 के आता है. 25 6 150. 7 - 5 2 0 और डेसिमल हम लगा चुके तो ऑटोमेटिकली और 0 हम लगा सकते हैं. 25 8s are 200. Nothing left. So our answer is 0.68. 17 divided by 25 is equals to 0.68. This is our answer. अच्छा, इसका मैं करूँगी पार्ट 4. ठीक है. (205) divided by 18. 18 divided by 205. 18 ones are 18. 10 - 8 2. 5 है 3 आ जाएगा. Again 18 ones are 18. 15 - 8 7. अब 7 जो है 18 से छोटा हो गया, तो हम ऊपर डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे. 18 multiplied by 3 we get 54. 10 - 4 6 और 6 - 5 1 0 आ जाएगा. 18 8s are 144. 10 - 4 6. 5 - 4 1 again 0. Again right. ये अब कंटिन्यू होता रहेगा. -4 6 5 - 4 1. अब ये नेवर एंडिंग स्टेट आ गई हमारी. हम लिखते रहेंगे और वो सेम वैल्यूज हमें प्रोवाइड करता रहेगा. तो इसको हमें इधर ही स्टॉप कर देना चाहिए. इवेंट आ रहा हमारा 16. ठीक हो गया. तो अब हम ये लिखेंगे इस तरह 205 divided by 18 equals to 11.388 और राउंड ऑफ करते हैं उसको 9. ठीक है जी. तो दिस इज आवर आंसर. तो आपको पता लगे कि जो डेसिमल वाला, ठीक है, हमने फ्रैक्शंस को किस डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सिंपल हमने डिविजनिंग रूल से, कैलकुलेटर यूज नहीं करना. आपने इस तरह का जो डिविजनिंग मेथड है जो आप पुरानी क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, आपने वो यूज करना है. ठीक है जी. तो बाकी जो इसके पार्ट्स हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 5 एंड पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 2 के वो आपने खुद करने हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में इसके सिर्फ ट्रू फॉल्स हैं. वो कह रहा है जी 2/3 इज एन इर्रेशनल नंबर. फॉल्स. एक तो ये देख पता लग रहा है कि प्योर क्यू के फॉर्म में है. दूसरा ये कि जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0. अनलिमिटेड 6 आ जाते हैं. ठीक है. और वो 6 रिपीटिंग है, बार बार 6 जो है वो रिपीट हो रहा है. इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, जो कि ऑटोमेटिकली क्या होता है, रैशनल नंबर. तो इसलिए यहाँ पर इसने इर्रेशनल लिखा है तो इसने गलत लिखा है, तो ये फॉल्स हो गया. पाई इज एन इर्रेशनल नंबर. इट्स ट्रू. 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन. ये फॉल्स है क्योंकि 1/9 जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है. हम 1/9 को डिवाइड करते रहेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आता रहेगा, नेवर एंडिंग आंसर आएगा. ठीक है. ये नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा. ये
3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, यस इट इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। हम करके भी देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग कैसे है। 3/4 3.0 लगाया हमने। 4 7s are 28, 10 - 8 2 0 आ गया और 5। हमारे पास आंसर आ रहा है 3/4 इज इक्वल टू 0.75। आपको पता है डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको 2 डिजिट आ जाए तो ये टर्मिनेटिंग है, तो इट्स ट्रू। इसी तरह वो कह रहा है कि जी 4/5 इज अ रेकरिंग फ्रैक्शन। हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 4/5, 5 बाहर 4 अंदर 0.0 8 कुछ भी नहीं आया, तो हमारे पास तो ये आंसर आ रहा है 0.8। जबकि वो कह रहा है कि इट इज अ रेकरिंग फ्रैक्शन। ये तो फॉल्स है। रेकरिंग का मतलब है कि बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें 8 बार बार रिपीट नहीं हो रहा, जबकि ये सिर्फ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो ये हमारा हो गया फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है हमें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन्स। हम देखते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं इस नंबर्स को। इसने हमें दिए हैं 6 पार्ट्स। मैं करूंगी सिर्फ 3 पार्ट्स, बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो आप करेंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो? क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। पार्ट 2 कह रहा है -4/5। इसको जरा और से समझें। कह रहा है -4/5। नंबर लाइन आपको याद थी ना, बताया था मैंने आपको। नंबर लाइन ड्रॉ किया आपने, सेंटर में ओरिजिन आते हैं यानी कि जीरोस, और यहाँ पर आती हैं पॉजिटिव वैल्यूज, +1, +2, +3 एंड सो ऑन। यहाँ पर आ जाती हैं सारी नेगेटिव वैल्यूज, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इसमें हम करेंगे क्या, आपने तो ये देखना है। अब ये 4/5 हम देखते फौरन नहीं बता सकते कि पॉइंट का आएगा। समझने के लिए आपने क्या करना है, 4 और 5 को आप इसमें डिवाइड करना है। साइड पे रफ वर्क में आप कर सकते हैं। ये 4 और 5.0 और ये 8 आया, ये आ रहा 0.8, यानी कि -4/5 किसके इक्वल आ रहा है, -0.8 के। ठीक है, एक तो बात क्लियर है कि ये जो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो भी पॉइंट आएगा वो इस वाली साइड पर आएगा, नेगेटिव साइड पर आएगा। पॉजिटिव साइड पे आपने पॉइंट नहीं लगाना। दूसरी बात ये आप क्लियर कर लीजिए कि ये जो कह रहा है 0.8, अब 0.8 वैल्यू जो है किन 2 वैल्यूज के दरमियान लाई करती है। 0.8 लाइज बिटवीन 0 एंड -1। इसका मतलब है जो हम पॉइंट लगाएंगे वो 0 और -1 के कहीं करीब ही लगाएंगे, इसी ब्लॉक में लगाएंगे हम, ना इधर लगाएंगे ना इधर, क्योंकि वो हमें नजर आ रहा है कि 0.8 है। 0.8 0 और 1 के -1 के बिटवीन में ही आ रहा होगा। अब पॉइंट लगाना का सवाल ये है, आपके पास गिवन गया था -4/5, नीचे क्या आ रहा है 5, तो आपने 5 लाइन्स ड्रॉ करनी है 0 और -1 के दरमियान। 1 2 3 4 और ये 5 लाइन -1 वाली। ठीक हो गया। और अब पॉइंट इनमें से किसके ऊपर लगाना है, पॉइंट लगाना है आपने। ये क्या शो हो रहा है 4, 4th लाइन पे आपने आके पॉइंट लगाना है। 1 2 3 4 इधर पॉइंट लगाए और एरो से इंडिकेट कर दे कि ये इस पॉइंट को नाम दे दे, कोई पॉइंट P कह दें आप, और आगे इसके लिख दें -4/5। ये वाला एरो ये शो कर रहा है कि पॉइंट यहां पर आपने लगाए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं इसका। -2 होल नंबर 5/8। अच्छा, अब ये भी माइनस साइन से तो यही शो हो रहा है कि जो वैल्यू अब जो पॉइंट लगाएंगे आप वो आप
जीरो के लेफ्ट साइड पे लगाएंगे, यानी कि नेगेटिव साइड पे लगाएंगे जब नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। अब क्या करना है हमने इस वाले क्वेश्चन में, -2 5/8 आ रहा है हमारे पास। अब आपने क्या करना है, पहले तो आपने ये जो आपको गिवन है ना फ्रैक्शन, इसको आप जरा सॉल्व करने की कोशिश करें। रफ वर्क पे चाहे 0.08 6 are 48 -8 2 और उसके बाद 0 लगा देंगे, 8 2s are 16। तो अभी ये आगे तक हमें बस ये वैल्यू फाइंड करनी थी 0.62, यानी कि हमारे पास इस तरह कुछ बन रहा है -2 + 0.62 विच इज इक्वल्स टू -2.62। It lies between -2 and -3। हमने ये वाला जो प्रोसीजर किया है जिसमें हमने इस फ्रैक्शन को डिवाइड किया वो सिर्फ ये जानने के लिए किया है कि हमने पॉइंट जो है किन दो नंबर के दरमियान में लगाना है, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू जो शो आई है -2.62, ये हमें ये इंडिकेट कर रही है कि जो पॉइंट लगेगा वो -2 और -3 के कहीं बीच में लगेगा, सही है। तो अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 -1 -2 -3 and so on, 1 2 3 and so on। अच्छा जी, अब ये हमें पता लग गया है कि पॉइंट जो है -2 और -3 के दरमियान में लगेगा। अब आप देख सकते हैं ये -2 लिखा है, ये -3 लिखा है, तो पॉइंट यहाँ पर कहीं पर आएगा। अब पॉइंट कैसे लगेगा, 8 इंडिकेट कर रहा है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो ये शो करती है कि आपने कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है नंबर लाइन पे। 8 लिखा हुआ है तो हम 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8 -3 के ऊपर, ठीक है। आपने 1 लाइन कम ड्रॉ करनी होती है, 8 उसके ऊपर ही आ जाती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और पॉइंट किस वाली लाइन पे लगेगा, 5th नंबर वाली पे। 1 2 3 4 5 इधर आपका पॉइंट लग गया, इधर आप एरो से इंडिकेट कर दें, पॉइंट M कह दें उसे और लिख दें यहाँ पर -2 होल नंबर 5/8। इसमें कोई मसला तो नहीं, देख सकते हैं आप। अच्छा जी, अब आ जाता है हमारे पास 6 पार्ट जिसमें वो कह रहा है √5। ये थोड़ा कह लें आप जरा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, करके देखते हैं इसको सॉल्व। √5 अब ये एक इरेशनल नंबर आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कह लो थ्योरम होता है, उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहते हैं, होपफुली आपने अपनी 7th क्लास में पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। वो हमें कहते हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आप अपनी तरफ से कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर लें ऐसे। सपोज मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है, ठीक है। OBA कर लेते हैं इसको, ठीक है। इस वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ये हमारा होता है हाइपोटेन्यूज, ये होती है हमारी परपेंडिकुलर लाइन और ये होती है हमारी बेस लाइन, ठीक है। अब ये वैल्यू कह रहा है √5। आपने हाइपोटेन्यूज की जगह तो आप ये लाइन लिख देना, OB लिख दें, OB स्क्वायर। बेस ये वाली वैल्यू कह रहे हैं, बेस में क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी आपने ऐसे सोच के लिखना कि आप लाइक माइंड में कैलकुलेट करें कि कुछ हमें ऐसा वैल्यूज पुट इन करनी पड़ेंगी कि जिसका रिजल्टेंट जो है वो 5 आता हो। मैं अगर 2 का स्क्वायर लूँ यहाँ पर और परपेंडिकुलर में यहाँ 1 का स्क्वायर ले लूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 2 4 + 1, ये आ जाएगा मेरे पास 5।
और जब मैं इसका स्क्वायर जो है वो रिमूव करूंगी स्क्वायर रूट लगाने की वजह से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ओ बी इज इक्वल टू √5, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है ये √5। ये जो बेस आ रहा है जो मैंने लिया था, बेस मेरे पास आ रहा है 2, परपेंडिकुलर मेरे पास आ रहा है 1। अब मैं इसको नंबर लाइन पे रहते शो करूंगी। नंबर लाइन पे आप नंबर लाइन ड्रॉ करें, ठीक हो गया। 0, -1, -2 अप टू सो ऑन 1, 2 क्या अप टू सो ऑन। सही है। अब करना ये है आपने कि ये 2 की हमारी बेस हो गई। सही है। आपने कंपास लेनी है, उसकी नीडल को आपने इस ओरिजिन पे रखना है, कंपास की नीडल को ओरिजिन पे रखना है, और आपने कंपास कितनी खोलनी है, √5 जितनी। या सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहती चलूं कि अगर आप क्या कहते हैं, यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर 1 लिया था ना, आप स्केल से रखें, यहाँ 1 की मेजरमेंट करें, यानी कि यहाँ पे स्केल रखें और 1 सेंटीमीटर या 1 की मेजरमेंट तक उसको खोल लें आप। ठीक हो गया। तो क्या होगा कि इतनी आपने आर्क लगा लेनी है कंपास खोल के। आप कंपास नीडल यहाँ पे रखेंगे और ऐसे आर्क लगाएंगे। जब आप आर्क लगा देंगे तो इस लाइन को आपने ज्वाइन कर देना इस तरह, और ये आपने ऐसे ज्वाइन कर देना। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा होगा √5। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। क्वेश्चन नंबर 5, रैशनल नंबर बिटवीन कह रहा है वो, बिटवीन 3/4 एंड 5/9। अच्छा जी। अब बिटवीन जो है वो कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान की कोई वैल्यू बताएं हमें। और वैसे हम देखें किसी भी 2 वैल्यूज के आपको मिड वैल्यू जाननी है तो आप मीन निकालते हैं। वो निकालने का तरीका क्या होता है कि जो आपके पास गिवन वैल्यूज होती हैं उनको आप सम अप करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 2 से। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लेंगे, 4 और 9 का एलसीएम। एलसीएम तो लेना आपको आता होगा। 9 और 4 का जब एलसीएम में तो आंसर आता है 36। 4 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 36 आया होगा, 9 से। तो हम 3 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 are 27 प्लस 9 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 36 आया था, तो हम 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 20। और ये 2 एज इट इज लिखा हुआ है। 20 + 27 47 बनता है। और ये जो 36 है इसका ये फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 47/72। ये वो रैशनल नंबर है जो वो डिमांड कर रहा है। इज दैट क्लियर? नाउ लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। इसके 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं सॉल्व कर दूंगी, पार्ट 3 आप सॉल्व करिएगा। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल्स एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p/q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। वो ये कह रहा है कि आपके पास रेकरिंग नंबर उसने दिए हैं। जैसे कि रेकरिंग का मतलब क्या होता है कि बार बार वही नंबर रिपीट होगा, जिसके ऊपर बार की फॉर्म दिया हुआ है ना। इतना 0.5 दिया है हमारे पास, ये देखें 0.5 ऊपर उसके बार लगा दिए उसने। इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर ये है, आप सपोज कर लें कि लेट x इज इक्वल टू 0.5 बार। ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू 0.5555 एंड सो ऑन, क्योंकि उसने खुद दिखा ये रेकरिंग है तो मैं आगे डॉट्स लगा दूंगी। अब हम क्या करेंगे, इस 0.5 उसने हमें फिलहाल डेसिमल के बाद एक ही डिजिट दी है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, जरा 0.5 और 10 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, ये देखिए ये ऐसे रफ वर्क में भी जाकर के देखेंगे कि उसने हमें क्योंकि एक ही फिलहाल वो दिया है, क्या कहते हैं, डिजिट दिया डेसिमल के बाद, वैसे वो रेकरिंग है। लेकिन तरफ ये देखने के लिए कि हमने 0.5 को मल्टीप्लाई किससे करना है, हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे।
इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 10। इस पूरी इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 10x इज इक्वल्स टू 0.555 so on multiply by 10. So 10x is equals to 5.5555 so on. ठीक हो गया। अब क्या करना है, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 3। subtract equation number 3 subtract equation number